हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। आज मैं अपनी कल्पना कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। एक समय की बात है। एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था कि जमीन में गड़े पेड़ के एक ठूंठ से टकराकर उसका हल टूट गया। बिना हल के खेत जोता नहीं जा सकता था। उसका काम रुक गया। अब वह कैसे खेत को जोते? खेत जोतना भी जरूरी था क्योंकि उसके बाद ही बीज डालकर बुवाई होती। अब मैं क्या करूं? किसान ने सोचा। फिर उसको विचार आया कि उसके पड़ोसी के पास हल है, उससे मांग कर अभी काम चल जाएगा। किसान ने मन ही मन कहा, मैं अपने पड़ोसी से हल मांग कर ले आता हूँ। वह पड़ोसी किसान से हल मांगने चला, पर उसके अपने मन में तर्क वितर्क चल रहा था। वह साथ वाले खेत की तरफ जाते जाते सोच रहा था, पड़ोसी बड़ा सख्त आदमी है। मैं उसे बताऊंगा कि हल कैसे टूटा तो वह फौरन कहेगा, देखकर काम क्यों नहीं करते? तुमको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तब मैं जवाब दूंगा, यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। तब वह कहेगा, हल महंगे हैं और मरम्मत में भी काफी पैसे लगते हैं। मैं कहूंगा, यह सच है, पर मैं अपने हल और औजारों की अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ। इस इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे ज्यादा अपने हल की अच्छी देखभाल करता हो। वह पड़ोसी कहेगा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मैंने अपना हल तुम्हें दे दिया और मेरा हल भी टूट गया तो क्या होगा? मैं कैसे काम करूँगा? किसान सोच ही रहा था कि तब मैं यह कहूँगा, पर उसी समय तक वह पड़ोसी किसान के पास पहुंच गया और उसे अपनी झोंपड़ी के छप्पर पर काम करते हुए देखा। पड़ोसी किसान ने उसकी ओर देखकर पूछा, कहो भाई, क्या बात है, कैसे आए? कुछ चाहिए क्या? वह किसान अपने मन के संवादों में ही उलझा हुआ था। उसने किस लिए आया था यह कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा हो, यह कहने आया था कि तुम्हारा हल तुम्हें ही मुबारक हो। यह कहकर वह किसान लौट गया। किसान अपने मन में ही सवाल जवाब कर रहा था और उसी झोंक में बिना कुछ बताए लौट गया। किसान के व्यवहार पर हमें हंसी आती है, पर क्या हम सभी अपने मन की कल्पनाओं में नहीं डूबे रहते? बजाय किसी से कुछ स्पष्ट कहने के अपने मन में ही उत्तर प्रत्युत्तर चलते रहते हैं, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं और वास्तविकता की अनदेखी कर देते हैं। दूसरे का जवाब भी खुद ही सोच लेते हैं। उसे कुछ कहने का या उससे कुछ पूछने का साहस ही नहीं जुटा पाते। दूसरे का जवाब स्वयं सोच लिया और पीछे हट गए। इस प्रवृत्ति से कुछ लाभ नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है। दूसरा क्या कहेगा यह उसी पर छोड़ देना चाहिए और अपनी बात संकोच छोड़कर स्पष्टता से बतानी चाहिए, तभी समस्या का हल होता है। अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।